यार नाम तो पिन की आदत का ही हो रहा है ना। मैं 1 लाख रुपए इनाम दूंगा अगर पिन की आदत। ये लोगों के दिमाग पे साइकिल ये पहिया घुमाती है सिर्फ और करती कुछ नहीं है। तो राष्ट्र हित के लिए काम कर रही है, गरीबों के लिए काम कर रही है। यार ये अगली बार आ गई ना तो ये जो ना जितने पब्लिक घूम रही है सब कटोरा लेके घूमेगी हाथ में। हम सबसे ज्यादा दुश्मन जो है बीजेपी का हूँ मैं। 100% तो कोई बुरा नहीं हो सकता। हाँ नहीं बस ये 100% थोड़ी बहुत कमी होती है। तो योगी जी के काम के कितने इत्तेफाक रखते हैं? 100% बुरे हैं वो। ये कहता हूँ जिगरी मत करो भाई साहब। क्यों? उससे तो मुझे नफरत है। राम सिंह कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से देखना चाहता हूँ। बेवकूफ़ आदमी है वो। इतने की फसल नहीं आती जितने का डीजल फूंक देते हैं हम। योगी जी के ये विकास है हमारा। मीडिया वॉइस आपकी आवाज। नमस्कार, आदाब। मीडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। मीडिया वॉइस की टीम लगातार 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर कवरेज कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता के दिल में क्या है। इस बार किसे प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और किन मुद्दों पर विकास करना चाहते हैं, किस मुद्दों पर विकास के ऊपर वोट डालेंगे या हिंदू मुस्लिम के ऊपर वोट डालेंगे। यही सब कुछ जानने के लिए आज हम जिला संभल में हैं और विधानसभा असमौली लगती है। असमौली की जनता से जानेंगे कि उनका क्या रुझान बन रहा है। 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता दोबारा से सीएम योगी को विराजमान देखना चाहती है या और किसी पार्टी के नेता को देखना चाहती है, चाहे वो अखिलेश यादव हो या मायावती हो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मतीन जी, क्या लग रहा है 2022 में नज़दीक है चुनाव, दोबारा से सीएम योगी विराजमान होने जा रहे हैं या और कोई आ रहा है? इस बार सरकार बदलेगी और इस सरकार ने कुछ काम नहीं किया और इस सरकार में बहुत ज़्यादा परेशानी लोगों को हो रही है। और असमौली विधानसभा में हम MIM असदुद्दीन ओवैसी साहब को लड़ाए। योगी सरकार से परेशानियाँ हो रही हैं, असमौली से असदुद्दीन ओवैसी का जो उम्मीदवार होगा MIM का, उसे जिताना चाहती है। तो परेशानियाँ क्या हो रही हैं और MIM को क्यों जिताना चाहती है? परेशानियाँ ये हो रही हैं सर कि अगले 10 सालों में पिंकी यादव जी यहाँ पे MLA हैं। उन्होंने हमारी रुकंदी सरा का कोई भी मोर्चा और कोई भी जगह करा के नहीं सही थी। आप देख सकते हैं बाहर निकल कर कि आने की जगह भी लोगों को परेशानी होती है बहुत ज़्यादा। अच्छा, और तो MIM को देने की वजह वोट? MIM को देने की वजह यह है कि हमारे मुसलमानों का कुछ साझेदारी हो, हिस्सेदारी हो। ये नहीं कि मुसलमान को यूज़ करके कोई भी पार्टी और छोड़ देती है, कोई भी मुसलमान का पक्ष नहीं लेती पार्टी। तो हम MIM असदुद्दीन ओवैसी साहब को यूँ लड़ना चाहते हैं कि मुसलमान की कुछ बात बने, कुछ मुसलमान को गिनती में लेवे। कोई लोग मुसलमान को कोई गिनती में नहीं लेता है। ज़्यादातर हम कवरेज कर रहे हैं तो मुसलमान का ये कहना है कि वोट बढ़ जाएगा और बीजेपी को जीत हो जाएगी। नहीं, बीजेपी को जीत क्यों हो जाएगी जब हमारी असमौली विधानसभा में 1,70,000 वोट हमारी असमौली विधानसभा में है। तो 1,48,000 यादव और हिंदू हैं, तो किसको टिकट होना चाहिए? मुसलमान को होना चाहिए। नहीं, जब मुसलमान को टिकट हुआ नहीं तो हम किसको लड़ाएं? पिंकी यादव ने 10 सालों में हमारा कुछ का विकास नहीं किया, कुछ काम नहीं किया पिंकी यादव ने। तो इस मारे हम आपके असमौली विधानसभा बदलेंगे अपनी और अपने MLA बदलेंगे हम। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद नाजिम जी। क्या आप भी MIM की तरफ जाना चाहते हैं? जी सर, मैं तो वोट बीजेपी को छोड़ के किसी को भी डलवा दूँ। ये दुनिया में बीजेपी न रहनी चाहिए भाई। इससे इतना खट्टा खाए हुए हैं, इतनी महंगाई कर दी इसने बीजेपी ने। डीजल, पेट्रोल, दाल और सरसों का तेल कितना महंगा भाई साहब, ये बताओ। इस बीजेपी को छोड़ गए, ये हिंदुस्तान में न रहनी चाहिए। अच्छा, इसे भगाना चाहिए यहाँ से। तो राष्ट्र हित के लिए काम कर रही है, गरीबों के लिए काम कर रही है। यार ये अगली बार आ गई ना तो ये जो ना जितने पब्लिक घूम रही है सब कटोरा लेके घूमेगी हाथ में। अब कटोरा आना बाकी रह गया भाई। अब ये कटोरे बैठना शुरू करेगी भाई साहब। जमीन आसमान पर पहुँचा दी ना महंगाई। ये बीजेपी हिंदुस्तान में रहनी चाहिए। महंगाई वो बढ़ा रहे हैं तो राष्ट्र हित के लिए तो बढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि जनता थोड़ी सी महंगाई बर्दाश्त कर ले। अब तो एक काम ना करो, गोली ला के मार दो हमारे, हम उसे बर्दाश्त कर लेंगे। महंगाई बर्दाश्त, गोली मार दो हमारे, कॉलम फिरवा दो पब्लिक को। महंगाई बर्दाश्त करेंगे, कौन बर्दाश्त कर लेंगे? आप बर्दाश्त कर लोगे? आप बर्दाश्त कर लोगे महंगाई? पेट्रोल देख रहे हो 11 रुपये लीटर है। जनाजा निकला पड़ा लोगों का। ये बीजेपी सबसे ज़्यादा बेकार पार्टी है। इसे छोड़ के किसी को वोट डलवा लो। इसे छोड़कर किसी को भी डलवा लो, बीजेपी को मत डलवाओ। ये हिंदुस्तान में किसानों को देख रहे हो क्या हाल करा है बीजेपी ने। 8 महीने 9 महीने किसान बैठे हुए हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। किसान को किसान मान कब रहे हैं? किसान को किसान मान कब? और उनके साधारण मान नहीं है। वो कह रहे हैं आतंकवादी हैं, खालिस्तानी, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। अरे तो वो कह रहे हैं कह दो ना, किसान बैठे हुए हैं। कोई वो ना, हम भी गए वहाँ पे जो धरना हो रहा है वहाँ मैं भी गया हूँ। तो किसान है और कुछ नहीं है इसके अलावा। ये किसी कानून जो उन्होंने लगाए हैं 3, ये भी गलत है उनके। ये किसान उसके लिए तो बैठे हुए हैं। अगर वो किसी कानून लग गए तो पब्लिक को जो है ना ये अनाज जो थैलियों में मिलेगा, थैलियों में। ये अगर किसी कानून लग गए तो ये जो भंडारण करने के लिए गोदाम बना रखे हैं, ये पब्लिक को जो अनाज मिले करेगा, थैलियों मिले करेगा। 2022 में किसे देखना चाहते हैं? हम तो भाई साहब बीजेपी को छोड़ के किसी को डलवा लो वो।
कोई एक पार्टी होगी ना, कोई एक पार्टी। हमारा तो मुलायम सिंह यादव अखिलेश और मायावती मायावती भी ना अखिलेश यादव, वो युवा नेता है, बढ़िया नेता। उनने जब उसकी सरकार थी उसने अखिलेश यादव ने विकास करा। आप कहाँ से हैं सर? आप मैं दीपसरा से हो, आपका क्षेत्र नहीं लगता। एक मिनट, आपका क्षेत्र नहीं लगता ये, सही है। अब हमारी असमोली विधानसभा में 1,60,000 वोट है, 1,70,000 मुस्लिम वोट है, 1,60,000 वोट मुस्लिम वोट है हमारे यहाँ पे। 70 अगर हम किसी अब हमारा एमएलए किसका एमएलए खड़ा होना चाहिए आप बताइए? भाई साहब देखो सुनो, जो तुम्हें अच्छा लगा तुम अपना वोट हो सकते हो, जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं उसे करूं। संख्या किसकी ज्यादा है? हम बाहरी को भगाना चाहते हैं, अपने को लाना हम ये चाहते हैं बाहरी को भगाओ और अपने को यादव है मुरादाबाद की, अच्छा ना ऐसा ही हमारे संग करके रही है वो। अखिलेश यादव 10 साल हो गए हमारे यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ है उसका। बोलो 10 साल हो गए हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है पिंकी यादव का। तो रास्ते खराब है लोगों सड़क। पिंकी यादव है कि मुख्यमंत्री वो हैं एमएलए, तो उन्होंने कोई विकास नहीं किया। मैं समाजवादी पार्टी से हैं। हाँ मैं आता हूँ ना यहाँ को, तो मैं देखता हूँ रास्ते सब खराब है। उन्हें आके देखना चाहिए रास्ते, ये रास्ता तो बहुत ज़्यादा खराब है। अखिलेश कोई बीमार अगर कोई बीमार अगर हमारे रोड पे निकले और उसकी हालत सीरियस हो तो वो खत्म हो जाएगा इस रोड पे। ये पिंकी यादव साहब ने हमारे एरिया का काम किया। ये चंद लोगों को इकट्ठे करके कि 10-10, 20-20 हज़ार रुपये बांटने के बाद फिर हम गरीबों को वोट क्या देखेंगे? अब क्या चाहिए पिंकी यादव साहब को? अब तो हम MIM को चुनेंगे और मोहम्मद शकील साहब को चुनेंगे MLA। आप में इतना बंटवारा दिख रहा है, समाजवादी को आप MIM को। नहीं, ये हमारे क्षेत्र के नहीं है, संबल क्षेत्र के हैं। ये वर्ग साहब के पास के हैं। जिसकी सरकार होगी भला वो करेगा, जो सत्ता में मौजूद होगा। अगर वो बीजेपी हो या मान लो अखिलेश यादव हो, फिर भी अखिलेश यादव ने जो ना बहुत मतलब विकास करा था। कुछ विकास नहीं किया। संबल के अंदर एक छोटा सा रोडवेज ना बन सका अखिलेश यादव से। तुम अखिलेश यादव की बात कर रहा हो। मुसलमान का वोट, सरकार बनावे मुसलमान, सेवा में होवे काम, और संबल का एक मुख्यालय छोटा सा ना जगह, तो वो क्या लागत मुसलमानों के लिए? हमदर्द बनता है मुसलमानों को, क्या हमदर्द है? रोडवेज बताइए। रोडवेज भी किराए का चल लिया हमारे संबल किराए का है। क्या बनाया उनने? क्या विकास मेरा हमसे बात करो। कोई इंटर कॉलेज संबल को मेरा अपना जो नजरिया वो अखिलेश यादव का। नहीं, अखिलेश यादव का नजरिया उन्होंने क्या काम करा? अरे यार मेरे लिए उन्होंने कुछ काम ना करा, मैं वोट अखिलेश यादव जनता आवे, रात में कोई दुर्घटना हो जाए उसके साथ, तो संबल के अंदर अंधेरा में। मेरे भाई में मुझे पैसे से मतलब नहीं है, अगले साथ को वोट दूंगा मैं। हमारे संबल का इतना विकास हुआ है सर, हमारे संबल का इतना विकास हुआ है कि हमारा संबल बहुत बड़ा होते साथे तो हमारे पास मुख्यालय नहीं है और हमारे पास कोई मतलब कोई मुख्यालय की बात नहीं है। संबल ये जिला है। अब ये बताइए, हाँ मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी को आपका वोट जाना है। अच्छा, समाजवादी पार्टी के लिए जिस तरीके से मुखर होकर आवाज़ उठानी चाहिए थी आजम खान के लिए, समाजवादी पार्टी क्यों काम हो? ये अखिलेश यादव ने गलत करा। ये अखिलेश यादव ने ये काम गलत किया कि आजम खान के लिए उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि पार्टी के मेन आदमी थे वो। कर दियो। एक मिनट। वो आजम खान जो थे उनकी पार्टी के मेन आदमी है और मुसलमानों को नेता हैं वो। उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए थी और उन्हें अपनी दिलो जान से लड़ना चाहिए था। अखिलेश यादव ने ये काम गलत करा। अच्छा, अखिलेश यादव ने काम गलत किया, उसके बावजूद भी लोग समाजवादी पार्टी को चुनना चाहते हैं। अरे भाई हम तो ऐसा समझो, इसके अलावा कहाँ जाना पड़ा? बीजेपी में जाना, मायावती के अंदर दम नहीं रहा। अच्छा, मुसलमान की हक हुकूक की बात करते हुए असदुद्दीन वैसे आ रहे हैं, उनकी तरफ रुख क्यों नहीं? देखो भाई मेरी बात सुनो, अपने दिल की तो मैं बात बता रहा हूँ कि वैसे साहब को लोग ये कहते हैं क्या नाम है, वो बीजेपी से कनेक्ट है ना। थोड़ा हमारे दिल में भी यही बात है कि बीजेपी से कनेक्ट अगर हुए और बीजेपी निकल गए तो काम खराब हो जाएगा। हम सबसे ज़्यादा दुश्मन जो है बीजेपी का हूँ मैं खट्टा खाता हूँ बीजेपी से। कोई नाम लेते ना मैं सिर्फ वोट दूँ उसका। हाँ बस इतना गुस्सा क्यों? वो मुझे मार दे, मैं बीजेपी को नाम लेता, मुझे नफरत बीजेपी से। वो मैं ड्राइवर आदमी हूँ, गाड़ी है मेरे पास अपनी खुद की। उसने इतनी महंगाई कर रखी है भाई साहब, मेरे पास 6 गाड़ी थी, आज मैं ड्राइवरी कर रहा हूँ खुद अपनी गाड़ी पे। हालत ख़राब कर रखी है बीजेपी ने भाई साहब। हाँ, कहीं कोई गाड़ी लेकर जाता हूँ, रुपया नहीं बचता, घर कैसे खड़ा हो जाता। अच्छा, अखिलेश यादव के पिता श्री मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं, बोले कि मैं मुलायम सिंह कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से देखना चाहता हूँ। बेवकूफ़ आदमी है वो मुलायम सिंह सपा के मुखिया के बेवकूफ कौन है? आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ मैं, बेवकूफ कौन? आप बताइए। मेरे पास सबूत है। रुको यार भाई साहब, सबूत मेरे पास है, मोबाइल में भी चलाता हूँ, सबूत मेरे पास है। सुनो बेवकूफ़ इसलिए है कि लड़के को तो लड़ाते हैं, वो लड़का तो लड़ लिया बीजेपी के खिलाफ। लड़के ने बयान दिया था अखिलेश यादव ने कि अगर कोई बीजेपी का दुश्मन है तो मेरे साथ आ जाओ, दिया था बयान नहीं, जिसमें ओवैसी साहब के लिए बोला और मायावती के लिए बोला और कांग्रेस पार्टी के लिए बोला, अखिलेश यादव ने बोला था। अब लड़का तो लड़ लिया बीजेपी के खिलाफ
और बाप ये कह रहा है कि मैं दोबारा उसे देखना चाहता हूँ प्रधानमंत्री, तो बाप बेवकूफ़ है। जब बाप बेटों में इखलास ना तो वो सरकार क्या बेवकूफ़ी है ना ये। जब बाप बेटों में दोनों में इखलास नहीं तो वो सरकार क्या चलाएंगे बताइए। सरकार तो सही चलाई यार अखिलेश ने सरकार तो सही चलाई थी। वो नया नेता था उस टाइम, उतनी जानकारी नहीं थी। अब दोबारा अच्छी सरकार चलाई तो 17 में चले क्यों गए? यार पब्लिक का मूड है यार। देखो मेरे पास सुनो, 5 साल के लिए सुनो भाई साहब मेरी बात सुनो, 5 साल के लिए मुझे मुख्यमंत्री बना दो। मैं अगर 100 लोगों का विकास करूँगा ना और मैंने 10 का ना करा तो 10 लोग मेरी बुराई करेंगे। एक ना एक इंसान एक ना एक का बुरा होता है, हर किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। और अच्छा जब होगा अपने कपड़े फाड़ लेगा, बिल्कुल रोड पर आ जाएगा, तब भी अच्छा नहीं होगा। मस्जिद के इमाम साहब हैं, उनके अंदर भी कमी निकाल देते हैं लोग, उनका तो कोई मतलब ना कि इस बात से, उनके अंदर भी बुराई निकाल देते हैं। बाबा होता मंदिर का, उसके अंदर बुराई निकाल देते हैं, समझ गए ना। तो एक ना एक बुराई इंसान के अंदर पैदा हो जाती है। आप तो बुराई कर। अच्छा एक बात बताइए, 100% तो कोई बुरा नहीं हो सकता? हाँ नहीं बस ये 100% थोड़ी बहुत कमी होती है। तो योगी जी के काम के कितने इत्तेफाक रखते हैं? 100% बुरे हैं वो? ये कहता हूँ जिगरी मत करो भाई साहब। क्यों? उससे तो मुझे नफरत है। दिल्ली ना मुझे कोई जान से मार दो उसका जिक्र मत करो मेरे साथ। बयान का ना मुझे उससे ना हमें मतलब अपने काम से मुस्लिम करता है, कोई वोट नहीं वो भाई साहब बहुत गंदा आदमी है, वो बहुत गंदा आदमी है। वो हम इंसान हैं, हम हिंदू मुस्लिम नहीं है। हिंदू मुस्लिम है पहले इंसान है हम। वो हिंदू मुस्लिम करता वो इंसान। अखिलेश यादव हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, बोले हम बीजेपी से बड़े हिंदू हैं। अखिलेश यादव का बयान है कि हम बीजेपी से बड़े हिंदू हैं, उसे कैसे देखते हैं आप? अब वो कह रहे हैं हम बीजेपी से, तो हम कौन से कहते हैं कि वो मुसलमान है, हिंदू ही है वो तो। नहीं ये बड़ा और छोटा इसमें क्या? अरे यार वो उनका कर्तव्य, बहुत बड़े हिंदू है, मैंने मान लिया वो बड़े हिंदू है, मगर उनके काम तो योगी जैसे ना है। अच्छा जनता बड़े हिंदू पर वोट देगी या विकास के ऊपर? अरे यार बहुत बड़ा हिंदू है अखिलेश यादव, हमने मान लिया बड़ा हिंदू है, मगर वो ऐसा तो ना करता जैसे योगी करता। क्या है जैसे योगी ने करा। योगी के साथ खाना खा रहा है, योगी के साथ चल रहा है, तो वो क्या मुसलमानों को मसीहा बनेंगे? मसीहा कहते हैं मुसलमान का, मैं मसीहा हूँ। अगर मसीहा है तो अगले उसके आदम खां के साथ क्या किया रहा उन्होंने तो विश्वासघात करा और मुस्लिम वोट कहना चाहते हैं। मोहम्मद शान आलम, आप युवा हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? आप मुस्लिम हैं, मुस्लिम युवाओं का क्या रुझान बन रहा है इस बार 2022 में? किसकी सरकार बनवा रही है? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव जी। वजह उसकी वजह यह है अखिलेश यादव ने काम अच्छा करा है, यानी कि उनने लैपटॉप बांटे हैं, 100 नंबर की गाड़ी दी है, उनने अच्छी व्यवस्था करी है सारी चीज़ की। अच्छा और ये आपके बराबर में खड़े हैं, कह रहे हैं एमआईएम आनी चाहिए, जो अखिलेश यादव ने काम करने चाहिए तो मुस्लिमों के लिए वो काम नहीं किया। भाई साहब इनमें तो इसका नाम ही ना, क्योंकि आदमी झंडे से जान लिया, झंडे से सिर्फ साइकिल का झंडा आप मायावती को देख सकते हो, हाथी है उसका, कांग्रेस को देख सकते हो, पंजा है, फूल को देख सकते हो, फूल है उसका, मगर आदमी सिर्फ बस निशान को देख रिया। इससे हम उसकी वजह यह है कि सरकार तो चलती है, इससे चलती निशान से बस सिर्फ हकीकत में। अब सुनो, अब जो ये रोड पड़ लिया हमारा सिलापुर से रोड पड़ता हुआ आ रहा, ये वाला जो रोड जा रहा है तुर्तीपुरा वाला, ये भी भाई साहब पढ़ता हुआ आ रहा है। पिंकी यादव असमोली विधानसभा से पढ़वाते भी आ रही है। पिंकी यादव बोर्ड ने वो क्या नाम है रोड नहीं पढ़वा रही है, PW से पढ़ लिया। इन्हें यही भी तमीज ना कि असमोली में कितना वोट मुस्लिम है, दलित वोट कितना है, चैनी वोट कितना है। यहाँ को आप कहाँ भाग रहा यार? नाम तो पिंकी यादव का ही हो रहा है ना। मैं 1 लाख रुपए इनाम दूंगा अगर पिंकी यादव को कोटे से हो रहा है। 1 लाख रुपए चेक नगद, 4 मोटरसाइकिल इनाम में दूंगा। नाम तो भाई पिंकी यादव का हो रहा है ना। तुम्हें होने से और काम करवाने से फर्क है ना बहुत। तो भाई यहाँ तो सब उसके ये हैं पिंकी यादव के। भाई कौन है पिंकी यादव के? हम पिंकी यादव के नहीं है, PW से रोड हो रहा है। इन्हें यही तमीज ना जब PW क्या चीज है। सालाना भाई से मैं बात करना चाहूँगा। आपके पिंकी यादव आएंगे, काले झंडे से उनका स्वागत होगा। आज तक उन्होंने हमारी रुकनदी सराय में कहीं भी पूरी पिंकी यादव का यहाँ पे पिंकी यादव का इतना विकास है यहाँ पे कि दलालों को इन लोगों जैसे दिमाग पे बहुत बुरी तरीके से छा रखा है पिंकी यादव के हर सराय में दल्ला मिलेगा, दल्ला। के असमोली विधानसभा हमें बदलनी है और रुकनी सराय में MLA लगाना है, बाहरी को भगाना है और अपने को बनाना है। ये हमारी इच्छा है। अगर हमारी असमोली विधानसभा से कोई MLA खड़ा होता है, वो शकील साहब नहीं, चाहे वो कोई भी हो, हमारी असमोली विधानसभा का हो, बाहरी को हम नहीं
बाहरी को निकालेंगे और अपने को बनाएंगे, आपके एमआईएम को जिताएंगे। पिंकी यादव आपकी अपनी नहीं है? नहीं हमारी नहीं। अगर पिंकी यादव कोई मतलब नहीं। पिंकी यादव अगर हमारी होती तो हमारे रोड अच्छे होते और हमारी सड़क अच्छी होती। अगर कोई बीमार आदमी चला जाए तो मर जाएगा। जिताने का काम आपने एक बार कर दिया, फिर दोबारा कर दिया। हमने 2 बार जिताने का काम किया। 10 सालों में पिंकी यादव हमने कुछ ही काम नहीं करके दिया हमें, तो क्या किस बात पे वोट दें मैम? अगर एमएलए हमारे यहाँ का होगा, रुकनुद्दीन सराय से एमएलए होगा तो हमारा पक्ष करेगा, हमारा काम करेगा। ये लोगों के दिमाग पे साइकिल ये पहिया घुमाती है सिर्फ और करती कुछ नहीं है। असमोली विधानसभा के मुसलमानों के लिए अखिलेश यादव ने विश्वास घात किया है बहुत बड़ा। अखिलेश हमारे हमदर्द होते तो हमारी असमोली विधानसभा से मुसलमान को टिकट क्यों नहीं देते? जब हमारी संख्या ज़्यादा तो टिकट हमारा होना चाहिए। अब संभल में हमारी संख्या ज़्यादा है लोगों की, तो उन्हें टिकट मिल रहा है और 6% वालों को टिकट मिलेगा। जिसकी संख्या 1.5 लाख से ऊपर है असमोली विधानसभा में, उसे टिकट नहीं मिलेगा। वो ताबेदारी करवाना चाहते हैं। हमें ताबेदारी नहीं चाहिए, हमें ताबे नहीं चाहिए, हमें हिस्सेदारी चाहिए। आपको क्या चाहिए? हिस्सेदारी चाहिए, ताबेदारी चाहिए? क्या नाम है आपका? उस्ताद ये बताएंगे जो भी कुछ बताएंगे। नहीं, हम नहीं बता सकते। नाम तो बता। जीशान, ये बताइए योगी सरकार में कितना काम हुआ, कितना खुश है, कितना ना खुश है? हमें तो किसी बात से नहीं मतलब, हम जंगल में रहते हैं। ये बात क्यों बताएंगे? वोट तो डालते होंगे, जंगल में रहते हैं। खाद महंगा हुआ है, डीजल तो ऐसा मानो सबसे ज़्यादा महंगा हुआ। डीजल सबसे ज्यादा महंगा। इस सरकार किसान खुश है ना खुश है? किसान खुद बिल्कुल बेकार, किसी बात से ना, ऐसे बैसाखी लेके खड़ा कर दिया। अच्छा, किसानों का क्या रुख बन रहा है इस बार? किसे जाएगा किसानों को? इस टाइम तो ऐसा मानो किसान तो सबसे ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा परेशान, किसान परेशान हर तरफ से। किसान का क्या रुख है इस बार? देखो अभी, अच्छा, आप मुस्लिम हैं, मुस्लिमों को मुसलमान एक बार फिर से समाजवादी पर अपना रुख जताएंगे और किसी पार्टी की तरफ जाएंगे? ऐसा मानो काफ़ी टाइम से पब्लिक देखती भी आ रही है। एक न एक टाइम तो बदलना पड़ता है। जब कोई भी नहीं वो काम करके देता किसी तरह का भी, तो बदलेगा यार। समाजवादी पार्टी की तरफ से रुख बदल रहा है मुस्लिम का। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुमताज़ जी, आप क्या कहना चाहते हैं? 2022 में योगी जी फिर से विराजमान होने जा रही है, बीजेपी आ रही है? बीजेपी नहीं आ पाएगी, नहीं आ पाएगी, नहीं आएगी, क्यों वजह उसकी? नहीं आएगी। इतने सब घोटाले करे बीजेपी ने, घोटाले करे, बिजली घोटाला, सरकार का घोटाला, बहुत घोटाले हैं इसके। क्या घोटाले में? बिजली का, रोडों का और तुम्हारे के GST का घोटाला, बहुत घोटाले हैं। सीएम योगी तो आरोप लगाती है, बोले जो फ्लाईओवर अखिलेश यादव ने बनवाए उससे आधे से ज़्यादा रेट में बनवाए। अरे अखिलेश, तो आप क्या चाहते हैं इस बार? MI उमेशी वोट काटने वाला बता रहे हैं। नहीं, कोई ना काटेगा उमेशी को, एक घंटे में आपस में कोई ना काटेगा, कोई नहीं काटेगा। नहीं। और योगी जी का तो ये कहना है 5 किलो गेहूँ खाए जाओ और कोई विकास मत कराओ, बस 5 किलो गेहूँ हमसे लेकर राशन पे खाए जाओ और कुछ नहीं करना, तुम्हें खाली रहना। और आपके हमारा एक ही नारा है, बाहरी को बनाना है और अपने को जिताना है, MIM को इलेक्शन लड़ाना है। आज योगी जी ने हमारे संग क्या करा? देखो कितने सारे बच्चे हमारे खड़े, सब ऐसे खाली मूली टहल रहा है, सारे स्कूल बंद पड़े हैं, कोई विकास नहीं है, कोई सड़क नहीं है, डीजल पे इतने दाम महंगे कर दिए हैं। अगर हम पानी चलाने खेत में जाते हैं ना, तो 90 रुपए का लीटर लेके खेत में जाते हैं पानी चलाने के लिए। इतने की फसल नहीं आती जितने का डीजल फूंक देते हैं हम। योगी जी के ये विकास है हमारा। देश में थोड़ी सी महंगाई भी बर्दाश्त कर लेंगे? अजी नहीं, हम कोई विकास क्या गाय की महंगाई करें? वो अपनी गोलक भर रहा है सब। ऐसा मान लो हर चीज़ महंगाई है यहाँ, बस एक 5 किलो का गेहूँ तो जरूर मिल रहा है, वो भी उनमें 4 किलो देते हैं। हर जने को 4 किलो गेहूँ मिलते हैं, उनमें ये निकाल दिया 5 किलो गेहूँ मिल लिया। चक्की में तुम 5 किलो गेहूँ लिया पिसवाने के लिए 2 रुपये पिसाई के लेते हैं, 1 किलो उनमें चीज चली आती है, 3 किलो गेहूँ बचता है। बस 3 किलो में एक आदमी का 1 महीने में पेट भर जाएगा ना? तुम आप ये बताइए। चलिए, तो इस बार 2022 में किसे जाएगा वोट? इस बार 2000 में जिसकी गठबंधन होगा ना हमारे, उस हिसाब से हम उसे वो करेंगे सपोर्ट। जिससे गठबंधन होता है वो तो छोड़ के चले जाते हैं वैसे, तो हम वैसे को वोट करेंगे। कोई करे ना करे गठबंधन, तो अपना आप इसका वो नुकसान उठाएंगे। वो तो खुद ही चाह रहे हैं योगी जी की सरकार बने। पहला इलेक्शन हारो, दूसरा हराओ, तीसरा जीतो। अब के हम ये चाहते हैं हमारे जो ओवैसी साहब को गठबंधन करके लड़ेगा, हम उसी को सपोर्ट करेंगे। चलिए, तो इस वक्त हम
उत्तर प्रदेश के जिला संभल में हैं, विधानसभा असमौली लगती है। हम इस वक्त मुस्लिम बहुल्य एरिया इलाके में हैं और यहाँ की जनता का आपने रुझान जाना है, वो समाजवादी पार्टी से कितना खिलाफ हैं, किन किन मुद्दों को लेकर खिलाफ हैं, ये बात भी उन्होंने बता दी है। लेकिन ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि 2022 में यहाँ की जनता किसे अपना विधायक चुनती है और उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है। कौन इस बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, ये तो 5 से 6 महीने के बाद ही पता लग जाएगा। आप देख रहे थे मीडिया वॉइस, शुक्रिया।